अगर हम नस्वार लेते हैं, सूंघते हैं, तो उसमें भी तंबाकू है। एक मंजन का इस्तेमाल करते हैं, गुल मंजन, उसमें भी तंबाकू है, तो नहीं इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। तो टॉप में जो आपकी हैबिट्स हैं, तंबाकू, अल्कोहल, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 25 ml पर डे डॉक्टर्स अलाउ करते हैं, लेकिन जो पियक्कड़ हो जाते हैं, ज़्यादा पीते हैं, तो अल्कोहल कैन आल्सो लीड टू कैंसर, पर्टिकुलरली यकृत का, जो लीवर का कैंसर, आपका जो पाचन तंत्र है उसमें कैंसर। आजकल का जो खान पीने का लाइफस्टाइल है, एक तो महंगाई हो रही है, घरों में हम छोटे बच्चे हैं, कामकाजी की मदद है, तैयार होकर फटाफट अपने काम में चले जाएंगे, टाइम नहीं, बैलेंस डाइट खाना बना के बच्चे को परोसने का। हमें पर्याप्त मात्रा में फल लेने चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन सी होते हैं, विटामिन ए होते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, दे प्रिवेंट कैंसर। ऐसा ही वेजिटेबल में भी एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन किसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है। मैं डिटेल में नहीं, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। मोटापा नहीं होना चाहिए, वेट नहीं बढ़ना चाहिए। अक्सर हम जाते हैं और उनको कहते हैं अपनी कमर को मैयर कीजिए। अगर 70 सेंटीमीटर से कमर है, आपको बदल लेने की जरूरत नहीं, आप ओबीस में आते हैं। ठीक है। मोटापा वाले जो लोग हैं उनमें कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम ज़्यादा सेडेंटरी बनते, आलसी बनते जा रहे हैं। अब लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल इसने और आलसी बना के रख दिए। टीवी देख रहे हो, क्रिकेट का मैच चल रहा है, मम्मी पकौड़े बना दे, मैच बहुत इंटरेस्टिंग है, हिलेंगे नहीं, बैठे बैठे पानी पिला दो, हिलना ही। कहने का मतलब है एक्टिव एक्सरसाइज उनसे कम 30 से 40 मिनट रोजाना होनी चाहिए, व्यायाम इसकी रूप से। उसका फायदा क्या है? पहली बात तो ये है, आपकी बॉडी हरकत रहेगी, एक्टिव रहेगी, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाएगी ताज़ा, और जितनी ऑक्सीजन आपके हर कोशिका तक पहुंच जाएगी, हार्ट से होती हुई, लंग से होती हुई, कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर ऑक्सीजनेटेड आपकी कोशिका। और ये फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, ये एंटी इंफ्लेमेटरी हैं, हाई फाइबर डाइट के अंदर आते हैं। हाई फाइबर डाइट एंटी इंफ्लेमेटरी, जैसे स्टेज पे बता रहे थे, तो ये जो कार्सिनोजेनिक हैं, जो हमारे पाचन तंत्र में है, तो ये उसको बढ़ा के दे जाते हैं, इनको मौका ही नहीं मिलता कैंसर करने के लिए। सेक्सुअल एक्टिविटी में जो लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, इससे बचना चाहिए। पर्टिकुलरली पीनस का कैंसर, सर्विकल का कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें एक उदाहरण देना चाहूँगा, जो हमारे मोहम्मदन मुस्लिम ब्रदर्स हैं, उनमें रिवाज है सर्कमसिजन, मुसलमानों को ऑपरेशन करते हैं, और देखा गया है उनमें पीनस का कैंसर नहीं होता, क्योंकि उनके जो हाइजीन है, सफाई है, अच्छी रहती है। इसी प्रकार जो उनकी महिलाएं, जो उनकी जो वाइफ हैं, उनमें सर्विकल कैंसर बहुत कम होता है, तो उनके हस्बैंड की तरफ से, क्योंकि वो सर्कमसिजन उनका हुआ है, तो वो सेफ हैं। देखा ये गया है मुस्लिम के अंदर सर्विकल कैंसर बहुत कम है। आज के डेट में मैं इतना जरूर बताऊंगा, ये नवंबर के महीने में जो
ये इसी टाइम पे ये टॉप पे होता था, ब्रेस्ट से भी ऊपर था। अब सर्विकल कैंसर काफ़ी नीचे आ गया। उसके कई रीज़न हैं। एक तो हमारे बच्चियों में, महिलाओं में सैनिटरी हाइजीन अच्छी हो गई है। मैंने अपना लाइफ टाइम में देखा हुआ है, गंदे गोबर की बोरी से पैड बनाते हुए देखा हुआ है। गंदे कपड़े, मैं बात कर रहा हूँ 1960 की, गंदे गंदे कपड़े को पैड से उनको करते हैं। अब सिचुएशन इज डिफरेंट। अब स्कूलों के अंदर भी एक सैनिटरी नैपकिन सब्सिडाइज रेट पे मिलते हैं, शायद फ्री भी मिलते होंगे, एंड इट इज इजीली अवेलेबल। पिक्चर भी बन चुकी है, देखिए पिक्चर। नेक्स्ट इज फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में अगर कैंसर है, डरने की बात नहीं, जो मैंने बताया जेनेटिक, लेकिन वो 5 से 7% है। लेकिन अब हमारा जो जनरेशन है, हमारा दायित्व, मान लो मेरी मदर को ब्रेस्ट का कैंसर हुआ था, तो मेरी मदर की जितनी सिस्टर हैं, मेरी मदर की जितनी डॉटर्स हैं, उनको सबको रेगुलर स्क्रीनिंग जरूर करवाते रहना चाहिए। दे शुड नॉट वेट फॉर भी मेरे गांठ बन गए फलाना हो गए। उनको रेगुलर स्क्रीनिंग करवाने की जल्दी ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो 5-7% जो है, अब तो अगर जेनेटिक जिनमें हिस्ट्री है, यू कैन गो फॉर जीनोम स्टडी, आपको पता लग जाएगा कितने % चांसेस हैं। आपने एंजेला जोली का नाम सुना होगा। एंजेला जोली को, उसके मदर को कैंसर हो गया था और वो इतनी डर गई, उसकी शादी भी नहीं हुई थी। उसने अपनी ब्रेस्ट भी करवा दी थी और उसने अपना हिस्टेक्टमी वगैरह भी करवा दी। वो इतनी डर गई थी और उसने शादी हुई। शादी होने के बाद 5 बच्चे उसने अडॉप्ट करे। अब सुना है शायद उसका डिवोर्स वगैरह हो गया। तो फैमिली हिस्ट्री जेनेटिक है, और जेनेटिक में आँख का कैंसर भी, ब्रेस्ट के अलावा आँख का कैंसर, रेटिनोब्लास्टोमा होता है। और लोगों को ये जो शादीशुदा वाला जो सिस्टम है, उनको शादी कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है, आपके पाचन तंत्र में, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अगर 15 साल से ऊपर है, 15 साल से ऊपर है, तो कैंसर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से। आपका वातावरण, एनवायरनमेंट, हार्मफुल केमिकल एक्सपोजर, कोई भी किसी तरह का फैक्ट्रियों से, मैं तो कहूँगा जो आप तंबाकू का धुआं जाता है, 3 तरह के तंबाकू हमारे शरीर पे, हमारे हॉस्पिटल में जब लोग आते हैं, हम नीचे खुलते हैं तंबाकू का सेवन। अभी मेरे तो पुश्तों में फैमिली में किसी ने नहीं किया, फलाना नहीं। 3 तरीके से तंबाकू हमारे शरीर पे जाता है। एक तो मैं तंबाकू पीता, 100% केमिकल मेरी बॉडी के अंदर जा रहा है। अगर मैं अपने फ्रेंड्स के सामने, अपनी फैमिली के सामने सिगरेट पी रहा हूँ, 50% दे आर इनहेलिंग। जैसे मैंने वो सिस्टम बताया था, वो जो मौत हो जाती है, सब लोग बैठते हैं, पी रहे हैं, 50% जो नहीं भी पी रहे हैं उनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। 3rd लाइन स्मोकर, स्मोक धुआं ऊपर जा रहा है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कर रहा है। एनीवे किसी न किसी के बॉडी में तंबाकू हो जाता है। रेडिएशन, किसी भी प्रकार का रेडिएशन, आपका मोबाइल से रेडिएशन है, आपके लैपटॉप से रेडिएशन, हम एक्सरे करवाने चाहते हैं रेडिएशन, सीटी स्कैन, एमआरआई करवाना चाहते हैं रेडिएशन। अब तो लोगों को इतनी गलत जानकारी मिल गई अबाउट पेट सिटी स्कैन। वो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा पेट सिटी कर दो, पता लग जाएगा। पेट सिटी इज नॉट फॉर मेंट फॉर डायग्नोसिस, इट इज टू मॉनिटर कैंसर ट्रीटमेंट। पेट सिटी, लेकिन
उसकी रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, बार बार हम पेट सिटी नहीं करते। हमारा भोजन के बारे में ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़्यादा लेने चाहिए। जितने नट्स हैं, अखरोट हैं, काजू हैं, मूंगफली हैं, ज़्यादा लेने चाहिए। प्याज, हल्दी इस्तेमाल करनी चाहिए। मशरूम, ड्रम स्टिक्स, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं उसमें। अनार, पहले के कहावतें बना रखी हैं, आप आयुर्वेदिक स्टूडेंट हो। एक अनार कितने बीमार? 100 बीमार एक ही अनार, ठीक है। और थॉट्स जो है हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने। अगर जितना नेगेटिव थॉट्स रखोगे, अगर आप कहते हो हाय मेरे को ये ना हो जाए, हाय मेरे को ये ना हो जाए, यू आर फीडिंग योर बॉडी विद नेगेटिव थॉट्स एंड इट इफेक्ट्स। तो अपने थॉट्स आपने अच्छे रखने। नींद अच्छी लेनी चाहिए, टाइम पे लेनी चाहिए। और ये जो है मेडिकेशन का काम करती है, मेडिसिन का काम करती है। नींद पूरी लेनी चाहिए, टाइम पे लेनी चाहिए। और कई रात लेट रात जागते रहेंगे, माँ बाप को कहते हैं सर बच्चा पढ़ रहा है, पता लगता है वो पिक्चर देख रहा है लैपटॉप पे या मोबाइल पे देख रहा है। लाइफस्टाइल के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टोबैको नहीं पीना चाहिए, ठीक है। और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियाँ लेनी चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। और हमारे पास 6 उपाय हैं कि हम कैंसर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला मैं आपको बता चुका हूँ, जस्ट टाइप समरी फिजिकल एक्टिव 30 से 40 मिनट और हमें व्यायाम जरूर करना चाहिए। और जो खाना है साफ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। अगर ऐसा खाना हम खाते हो तो 10 से 20% कैंसर का रिस्क कम कर देते। नेक्स्ट इज तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, उसको मैं बता चुका हूँ, स्टैटिस्टिक में दे चुका हूँ। अल्कोहल लिमिट में लेनी चाहिए, क्योंकि मैं अल्कोहल लेके उनका मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, ध्वनि का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, कोलन का कैंसर, ये होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है टीकाकरण। आप में से एनीबॉडी कैन रेज हैंड्स, क्या कोई टीका है जिससे कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं? देयर आर 2 वैक्सीन अवेलेबल। एक वैक्सीन जब हमारा जन्म होता है, बच्चा पैदा होता है, उसी वक्त उसको हेपेटाइटिस बी का टीका लग जाता है। हेपेटाइटिस बी से यू आर वैक्सीनेटेड, आपको लीवर कैंसर होने के चांसेस नहीं हैं। दूसरा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, उसके अगेंस्ट वैक्सीन इज अवेलेबल। अगर जो हमारी बच्चियां हैं 15 साल से पहले 2 टीके अगर उनको लग जाएं, जहाँ 15 साल के बाद जिनको अवेयरनेस मिल रही है उनको 3 टीके मिल जाएं, तो वो बच्चेदानी का, मुंह का कैंसर मतलब सर्विक्स का कैंसर प्रिवेंट कर सकती हैं। वैक्सीन इज अवेलेबल। कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है मैं नाम बोल देता हूँ, यू कैन टाइप ऑन योर मोबाइल फोन। One is Cervarix, another is Gardasil, GARDASIL, Gardasil। ये आपने ये नाम सुना नहीं है तो शादी से पहले ये वैक्सीन जरूर लग जानी चाहिए। We can prevent cervical cancer। अब खुशी की बात ये, अभी जो बाहर से आती है वैक्सीन थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन अब खुशी की बात ये है विद इन 6 मंथ हमारी देसी वैक्सीन
विल बी अवेलेबल इन इंडिया, और उसका जो कॉस्ट बता रहे हैं 200 से 300 उसकी पर टीके की कॉस्ट होगी। बता रहे हैं विद इन 6 मंथ ये अवेलेबल हो जाएगी, और उसका नाम भी उन्होंने रख दिया है सर्वावेग। सर्विस से सर्वा वेग में जागो, तो वो जल्दी आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप ये मैसेज लेके चले जाओ, एक तो जो मेरी बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं, आपने वैक्सीन जरूर लगवानी है, ठीक है। एक टीका आज लगेगा अगर सर्वारिक्स है, दूसरा टीका 1 महीने बाद, तीसरा टीका इसके 5 महीने बाद, विद इन 6 मंथ 3 टीके। अगर गार्डासील आप लगवाते हो, एक टीका आज लगा, इसके 2 महीने बाद, तीसरा टीका सेकंड डोज के 4 महीने बाद, विद इन 6 मंथ 3 टीके, ठीक है। ये बेटा लगवाना।